वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 23-24 ख़त्म होने वाला है और 1 अप्रैल 2024 से क्या होगा, जीएसटी के नए रूल्स जो होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आगे वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन से पर्सन के लिए ये नए रूल्स एप्लीकेबल होंगे और उनको लोग मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे और कौन कौन सी उनके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो उनके लिए फॉलो करना ज़रूरी होगा, वरना उनके पास क्या होगा, हैवी पेनल्टीज़ लगेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो नए रूल 1 अप्रैल 2024 से जो एप्लीकेबल होंगे जीएसटी में, वो ऐसे पर्सन्स पे एप्लीकेबल होंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, या 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया तो आपके लिए बहुत सारे जीएसटी के लिए जो नए रूल आने वाले हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल 2024 से। तो दोस्तों, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो आपके ऊपर क्या होगा, ई इनवॉइस होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जो भी इनवॉइस बनाने हैं तो वो आपको ई इनवॉइसिंग के जरिए बनाने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ले रखा है जिसके थ्रू आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं या जीएसटी के बिल बनाते हैं, वही सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर जो होंगे उन्होंने क्या कर रखा होगा, आपको ई इनवॉइसिंग की बनाने की होगा फैसिलिटी दे रखी होगी। तो वो क्या होगा, वो जीएसटी पोर्टल से डायरेक्टली लिंक होगी। तो आप उसी पोर्टल में जाके अपना सॉफ्टवेयर में जाके अगर अपना ई इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो वहाँ से बनाइए और डायरेक्टली वो क्या होगा, जीएसटी पोर्टल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप रिटर्न अपना फाइल करेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पूरा का पूरा टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट पूरा वेरीफाई करके बिल अमाउंट, डेट वगैरह सब चेक कर लेंगे, जब उसके बाद ही अपना रिटर्न फाइल करिएगा। तो ई इनवॉइसिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर वालों के लिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी लागू हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपने आपके जो बिल हैं B2B के, वो आपको क्या करना पड़ेगा, ई इनवॉइसिंग यानी कि जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू ही बनाने पड़ेंगे और जीएसटी पोर्टल में डायरेक्टली वो हिट करेगा। पहले क्या हो रहा था कि आप लोग क्या कर रहे थे कि मैनुअल बिल बना के आप क्या करते थे, सप्लायर को दे देते थे। अब उस टाइम पे क्या होता था कि वो आपका बिल एक्सेप्टेबल होता था, लेकिन अब अगर आप जैसे ही आपका 5 करोड़ के ऊपर जो भी टर्नओवर आपका निकल जाएगा तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग लग जाएगा। ई इनवॉइसिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन बिल बनाना मैंडेटरी है और वो डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल में चला जाएगा, जिससे कि आपका सारा का सारा रिकॉर्ड जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रहेगा। अब दोस्तों, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग अगर लागू हो गया तो आपको क्या करना है, आपने जो भी बिल बनाएंगे अपना B2B और B2C का पोर्टल में, मतलब कि ई इनवॉइसिंग के थ्रू, तो आपको क्या करना है, उसमें 6 डिजिट का HSN कोड और SSC कोड डालना मैंडेटरी है। वरना अगर ये कोड अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका क्या होगा, वो जो ई इनवॉइसिंग का बिल है वो आपका बनेगा नहीं। और अगर आपने वो अगर सपोज करिए बन भी गया तो आपके ऊपर क्या होगा, वो डिपार्टमेंट हैवी पेनल्टी भी लगा सकता है कि आपने HSN कोड और SSC कोड आपने क्यों नहीं दिखाया। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर अगर निकल जाता है तो आपको क्या करना है, आपको 6 डिजिट का HSN कोड और SSC कोड डालना मैंडेटरी होगा अपने B2B और B2C इनवॉइसिंग में। अब दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, अगर आपको अपने ई वे बिल बनाना है जीएसटी पोर्टल में या जीएसटी लॉगिन करके, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो ई वे बिल्स में है, ई वे बिल्स में जो डिटेल्स आती है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 6 डिजिट का HSN कोड आप और SSC कोड डालना मैंडेटरी है। वरना आपका जो होगा ई वे बिल वो होगा वैलिडेट नहीं होगा और ये क्या होगा, ये जो ई वे बिल बनेगा आपका वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा इनवैलिड हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपका ई इनवॉइसिंग यानी कि आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ के ऊपर निकल गया तो आपका क्या होगा, अगर आपने QRMP स्कीम को अगर ऑप्ट किया होगा वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो जाएगी और आपको क्या करना पड़ेगा, वो मंथली GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि आपका क्या होगा, मंथली बिलिंग रहेगी। मंथली बिलिंग से क्या होगा, डिपार्टमेंट के पास सारा का सारा रिकॉर्ड टर्नओवर रहेगा। वो आप क्या करेंगे, आपके जो भी आप ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो आपके क्या होगा, वो आपके टर्नओवर से मिलाएंगे कि आपका जो आपने GSTR 1 में सेल दिखाया है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के टर्नओवर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर निकल गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मंथली फाइलिंग करना पड़ेगा GSTR 1 और GSTR 3 भी। ये 1 अप्रैल 2024 से आपको फाइल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका GSTR 1 और GSTR 3 भी अगर मंथली फाइल होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी जो ड्यू डेट रहती है वो रहती है, अगर GSTR 1 की हम बात करें तो नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख उसकी लास्ट डेट रहती है, और जो GSTR 3 भी रहती है नेक्स्ट मंथ की 20th रहती है। तो सपोज करिए अगर मेरा मार्च 2024 अगर ये महीना चल रहा है तो नेक्स्ट डेट आपकी अगर रहेगी GSTR 1 फाइल करने की रहेगी 11 अप्रैल, और GSTR 3 भी की आपकी जो डेट रहेगी वो रहेगी 20 अप्रैल 2024। तो अगर आपने इस ड्यू डेट के बाद अगर आपने ई इनवॉइस बनाया या रिटर्न फाइल करी तो आपका क्या होगा, आपके ऊपर क्या होगा, 100% ऑफ टैक्स लग जाएगा और 10,000 रुपीज़ पर इनवॉइस जो भी हायर होगा वो आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर लास्ट जो चेंज की हम बात करें 1 अप्रैल 2024 से जो भी एप्लीकेबल होगा वो होगा, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर
एक्सीड कर जाता है तो आपके ऊपर तो इन एन एनी वे क्या होगा, आपके ऊपर GSTR 9 और 9C जो आपको फाइल करना होता है। अगर आप 5 करोड़ के नीचे अगर आप टर्नओवर की बात करते हैं या 2 करोड़ से नीचे की बात करते हैं तो वो क्या होता है, GSTR 9 और 9C क्या होता है आपके लिए ऑप्शनल होता है कि अगर फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो अगर आपका 5 करोड़ के ऊपर आपका जो भी अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा तो वो क्या होगा, GSTR 9 और 9C फाइलिंग आपके लिए मैंडेटरीली हो जाएगा। GSTR 9 में आप पूरा डाटा दिखाते हैं, GSTR 9C में आप क्या करते हैं, अपना रिकन्सिलेशन फाइल करते हैं। जो भी अगर आपका 1 साल का रह जाता है वो आपकी बिल्स की डिटेल जाती है और रिकन्सिलेशन आप सेल्फ सर्टिफाई करते हैं। और उसमें क्या होता है कि 9C में आपका पूरा बैलेंस शीट का पूरा आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट जाता है। तो दोस्तों ये जो भी चेंजेस मैंने आपको बताया जो 1 अप्रैल 2024 से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ और इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको बताता रहूँ। और दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही आपको रीजनेबल और अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।